बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पार्ट 2। स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पार्ट 2। ये जो हमने ऊपर मैंने कोटेशन यानी ये जो हाईलाइट किया हुआ है बैन ऑकरी वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जो है ना वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? एडजुडिकेशन और नेगोशिएशन, यानी इंसाफ वाली और मुज़ाकरात वाली। एडजुडिकेशन क्या होती है? एडजुडिकेशन द डिसीजन मेकर इज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी रादर देन द डिस्प्यूटेंट्स। अब क्या है, दो डिस्प्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो दो लोग हैं वो आपस में झगड़ा इनके उनका तनाज़ा हुआ है, ठीक है। तो जो तीसरा बंदा है ना, जो डिसीजन लेगा या जो फैसला करेगा उनके बारे में, उसको एडजुडिकेशन कहेंगे, उसको जो है ना एडजुडिकेटर कहेंगे। काइंड्स ऑफ एडजुडिकेशन, अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बताइए, काइंड्स बताइए एडजुडिकेशन की। लिटिगेशन एजेंसी, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन। लिटिगेशन जो है ना उसका मतलब होता है सियासी जो है वो कोई झगड़ा वगैरह, ठीक है। लिटिगेशन इज एडजुडिकेशन कोर्ट सिस्टम अंडर लीगल ऑस्पिसेस इन विच द एडजुडिकेटर इज जज। अब क्या है, ये वो वाला जो है वो मतलब बहस होती है जो कोर्ट में हो रही होती है, ठीक है, लीगल यानी कानूनी जवांगी को जो है वो नज़र में रखते हुए, यानी कानूनी तौर पे जो है ना हर चीज़ को नज़र में रखते हुए जो है वो फैसला किया जाता है। और वो जो एडजुडिकेटर होता है ना, जो इंसाफ करता है, उस वो जज होता है। ओनली सर्टेन सिचुएशंस कैन लीगली भी टेकन टू कोर्ट, ठीक है। लीगली तौर यानी कानूनी तौर पर सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस होती हैं जिनको कोर्ट में रखा जाता है। प्रोसेस इज़ वेरी, ये जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत फॉर्मल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द ड्यू प्रोसेस राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। और इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसको ना जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है जो किसके प्रोसेस में, लिटिगेंट्स के राइट्स के प्रोसेस में, यानी कि इसमें जो है ना वो दोनों की तरफ दोनों का फैसला सुन के जो है मुनसिफाना फैसला सुनाया, इन दोनों की जो बातें हैं ना उसको सुनते हुए मुनसिफाना फैसला सुनाया जाता है। इन लिटिगेशन ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ आउटकम्स आर लीगली पॉसिबल, में कुछ काइंड्स ऑफ आउटकम्स जो है ना वो लीगली यानी कानूनी तौर पर पॉसिबल होती हैं। उसके बाद है एजेंसी एडजुडिकेशन। एजेंसी एडजुडिकेशन सिमिलर टू लिटिगेशन, लिटिगेशन की तरह ही होता है एजेंसी एडजुडिकेशन, एक्सेप्ट दैट द लॉ अंडरलिंग रिकोर्स टू द प्रोसेस इज रेगुलेटरी। अब इसमें क्या है कि ये लॉ के अलावा जो है ना वो एक रिकोर्स प्रोसेस होता है जो कि रेगुलेटरी प्रोसेस होता है। एडजुडिकेटर इज़ ऑफन कॉल्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज और हियरिंग ऑफिसर। इसको ये जो है ना वो या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज कहते हैं, या हियरिंग ऑफिसर जो सुनवाई जिसकी जो करता है, जो सुनता है बात को, उसको जो है ना वो कहते हैं एडजुडिकेटर। इसमें एजेंसी एडजुडिकेशन में मे बी लेस फॉर्मल इन स्ट्रक्चर दैन लिटिगेशन, ये लिटिगेशन से जो है ना वो लेस फॉर्मल होता है, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन, यानी सालसी। आर्बिट्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेशन का जो दूसरा मतलब होता है ना गौर फ़िक्र होता है या गौर करना होता है किसी बात पे। तो आर्बिट्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन विच अथॉरिटी ऑफ एडजुडिकेटर इज़ कन्फर्ड बाय डिस्प्यूटेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन जो है ना वो एडजुडिकेशन की एक फॉर्म होती है जिसमें अथॉरिटी जो है ना वो एडजुडिकेटर के पास होती है और वो कन्फर करता है डिस्प्यूटेंट्स से, यानी डिस्प्यूटेंट से जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ना जब वो उसको गौर करता है उसके ऊपर। इट मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय अ कोर्ट रादर देन प्राइवेटली बट इफ़ सो, इसको ये जो है ना वो कोर्ट्स के ज़रिए भी जो है ना उसको फ्राहम किया जा सकता है, और प्राइवेटली यानी ज़्यादातर जो है वो कोर्ट में के ज़रिए जो है ना फ्राहम किया जा सकता है। द पार्टीज़ आर फ्री टू डिक्लाइन आर्बिट्रेशन। अब जो पार्टीज़ होती है ना वो उनको ये होता है कि वो जो ना इस आर्बिट्रेशन को जो है वो कर सकती हैं, डिक्लाइन भी कर सकती हैं। अब तो पार्टीज़ मस्ट पार्टिसिपेट, अगर पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, दे आर फ्री टू रिगार्ड द रिजल्ट्स मेकिंग दिस नॉन बाइंडिंग इवेल्यूएशन। तो फिर क्या होता है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है ना उसके उनको जो है वो जल्दी मिल जाता है, और जो है ना मेकिंग दिस नॉन बाइंडिंग इवेल्यूशन से क्या होता है कि जो एवेल्यूशन होती है वो नॉन बाइंड होती है।
नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन बेसिक डिस्टिंक्शन। अब इसकी कुछ बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है नेगोशिएशन की और एडजुडिकेशन की। नेगोशिएशन द डिस्प्यूटेंट्स डिसाइड द इशू, वेयर एज इन एडजुडिकेशन द न्यूट्रल थर्ड पार्टी डिसाइड द इशू। अब जो नेगोशिएशन में मुज़ाकरात में जो होता है ना, जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं वो मसले का फ़ैसला करते हैं, मसला एक्चुअली है क्या। और फिर जो एडजुडिकेशन में होता है ना इंसान में, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, फिर वो उस मसले का फ़ैसला करती है। नेगोशिएशन क्या होती है, मुज़ाकरात वो प्रोसेस होता है जिसमें डिस्प्यूटेंट्स जो होते हैं ना, जो झगड़ा करते लोग हैं, वो उनका झगड़ा जो है ना उनको रिजॉल्व करने के लिए ना, यानी उनके इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों में जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, तो डायलॉग के ज़रिए या और दूसरी फॉर्म में, जिसे इसको कहते हैं कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसको कहते हैं नेगोशिएशन। फॉर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। आगे नेगोशिएशन की फॉर्म्स क्या होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। यहाँ पे नेगोशिएशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक होती है असिस्टेड और फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन जिसे कहते हैं, यानी ये जो है ना मुज़ाकरात में ये सहूलत फराहम करती है। और एक अनअसिस्टेड होती है जो कि सिंपल नेगोशिएशन होती है। सिंपल नेगोशिएशन क्या होती है, इस टाइप नेगोशिएशन के इस टाइप में सिर्फ पार्टिसिपेंट जो है ना वो आर द डिस्प्यूटेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिर्फ डिस्प्यूटेंट्स होते हैं इसमें। उसके बाद असिस्टेड और फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन में क्या होता है, इन असिस्टेड नेगोशिएशन द डिस्प्यूटेंट्स आर जॉइंड बाय अदर्स। इसमें क्या होता है, जो फैसिलिटेटेड वाले होते हैं उसमें डिस्प्यूटेंट्स है ना वो दूसरों को भी आपस में अपने साथ मिला लेते होते हैं। टाइप्स ऑफ असिस्टेड नेगोशिएशन। अब यहाँ पे असिस्टेड नेगोशिएशन की कुछ टाइप्स हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ असिस्टेड नेगोशिएशन। यहाँ पे असिस्टेड नेगोशिएशन की जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं, बेशुमार टाइप्स हैं। एजेंट और एडवोकेट असिस्टेड डिस्प्यूटेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स कंडक्ट द नेगोशिएशन। अब ये जो एजेंट और या एडवोकेट असिस्ट होता है ना, यानी जो फैसिलिटेटेड होता है ना, क्योंकि तीसरा बंदा भी इसको डिस्प्यूटेंट जो है अपने साथ मिला लेता है, वो जो है ना वो नेगोशिएशन मुज़ाकरात करवाता है। मेडिएशन। न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट द डिस्प्यूटेंट्स इन सेटलिंग द डिस्प्यूट। जो थर्ड पार्टी होती है ना वो ये उनको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो जो है ना वो उसको डिस्प्यूट को सेटल करने पे गौर करें। नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशन क्या होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी रेंडर्स द नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जो थर्ड पार्टी होती है ना, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, वो किसकी तरफ होती है कि जो इवैल्यूएट कर रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को, इवैल्यूएशन उसकी कर रहे हैं, वो नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। उसके बाद सिंपल नेगोशिएशन में ऑब्वियसली डिस्प्यूटेंट और डिस्प्यूटेंट ही होते हैं दोनों। सिंपल नेगोशिएशन में वो डिसीजन मेकर अदर पार्टिसिपेंट से बात वही बात है। नेगोशिएशन विद एजेंट्स और एडवोकेट्स के साथ जो है वो एजेंट और एडवोकेट के साथ डिस्प्यूटेंट और डिस्प्यूटेंट जो है फिर डिसीजन मेकर्स होते हैं, अदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मीडिएशन में जो है वो न्यूट्रल होते हैं और डिस्प्यूटेंट दोनों ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन बाइंडिंग एवल्यूशन होती है जिसमें न्यूट्रल यह होता है नॉन बाइंडिंग डिसीजन। इस पे जो है ना बाइंडिंग डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता, नॉन बाइंडिंग डिसीजन लिया जा रहा होता है। वो कैसे लिया जा रहा होता है, किसी एक के हक में फैसला दिया जा रहा होता है। मिक्स्ड हाइब्रिड प्रोसेसेस that combine the attributes of two or more of the major forms of dispute resolution are called mixed hybrid processes। मिक्स्ड हाइब्रिड प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये वो वाले इसमें एट्रीब्यूट्स हैं ना वो कंबाइन हुए होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा फॉर्म की जो है ना डिस्प्यूट यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के दो या दो से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो है ना मिक्स्ड हाइब्रिड प्रोसेसेस कहलाते हैं। कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ मेडिएशन, एडजुडिकेशन और नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशन। इसमें जो है ना कुछ जैसे एलिमेंट्स ऑफ मेडिएशन, एडजुडिकेशन और नॉन बाइंडिंग इवैल्यूएशन शामिल होती है। बाकी सारा ये इस तरह से बताया उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये लेसन हमारा इतना सही था। अल्लाह हाफिज़।